प्रिय साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे। साथियों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी हाल फिलहाल में एक नोटिफिकेशन आउट किया है जिसमें 5000 अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आउट हुई है। साथियों, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का क्या है क्रक्स पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले बताना चाहूंगा कि अप्रेंटिस पोस्ट होती क्या है। आप सुनते हैं बैंक में क्लर्क होते हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं, तो उसी तरह से बैंक भी कुछ नॉन परमानेंट एम्प्लॉइज को अपने साथ जोड़ती है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। जैसे कि अप्रेंटिस उन युवाओं को मौका दिया जाता है जिनकी उम्र सीमा 20 से 28 साल है, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और सरकारी नौकरी यानी बैंकिंग में अपना करियर बनाने के इच्छुक हैं। साथियों, ऐसे स्टूडेंट जिनका बैंक में या तो प्री क्वालिफाई हो गया है या मेंस क्वालिफाई हो चुका है बट अभी वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए हैं, या ऐसे कैंडिडेट जो चाहते हैं कि वो जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें, तो ऐसे एस्पिरेंट के लिए बैंक ऑफर करती है जिसका नाम है अप्रेंटिस प्रोग्राम। इस अप्रेंटिस प्रोग्राम में बैंक हर महीने 15,000 रुपए आपको एज अ सैलरी भी देती है, ठीक है। और इसमें आप बैंक से जुड़ते हैं उसी टाइम पीरियड के लिए, उसी स्पेसिफिक वर्किंग टाइम के लिए जो बैंक में क्लर्क के लिए रहता है। और बैंक में क्लर्क के जो कार्य हैं वैसे ही सारे काम एक अप्रेंटिस के लिए भी रहते हैं। यानी आप 1 साल के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैंक में एज ए एम्प्लॉय काम करते हुए बैंक की इंटरनल ऑपरेशंस को आप समझते हैं और 1 साल कंप्लीट होने पर बैंक आपको एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी आपको देना शुरू करता हूं। सबसे पहला सवाल, 19 मई 2026 से 8 जून 2026 तक फॉर्म भरा जा सकता है। यानी सवाल था फॉर्म कब से कब तक भरे जा सकते हैं? 19 मई से 8 जून तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। दूसरा सवाल कि सर फॉर्म को फिल करते समय फी क्या होगी? अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 200 रुपए देने होंगे। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो भी आपको 200 रुपए ही देने होंगे। जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और OBC मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुष कैंडिडेट के लिए 800 रुपए हैं। इन्हीं कैटेगरीज यानी कि जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और OBC में फीमेल कैंडिडेट और ट्रांसजेंडर्स के लिए जो फी रहेगी वो 600 रुपए रहेगी। GST इसमें अलग से शामिल है। साथियों, अब बात करते हैं एज लिमिट क्या है। तो 20 से 28 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। आप डायरेक्ट BOB की वेबसाइट पर जाकर अप्रेंटिस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उससे पहले आपको NATS और NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है वो आप इसी वीडियो में देख रहे होंगे। ट्रेनिंग सीट है टोटल 5000। आपका किसी भी डिसिप्लिन में यानी किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। BA, BCom, BTech, BBA, BCA कोई भी आपका ग्रेजुएशन का डिग्री आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में है और अभी तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। आगे 12 महीने का ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये नॉन परमानेंट जॉब है, यानी 12 महीने के लिए आप बैंक से जुड़ेंगे एज अ ट्रेनी। आगे साथियों बात करते हैं, अगर आप SC ST कैंडिडेट में तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC में 3 साल और PWD कैंडिडेट में जो सरकारी नियम है उसके हिसाब से जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10 साल, OBC PWD में 13 साल, SC ST PWD 15 साल इसमें रहेगा। आगे बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स स्टेट वाइज। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलती है गुजरात में, 960 वैकेंसी। 5000 में से 960 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ गुजरात स्टेट के लिए हैं और सिर्फ एक वैकेंसी अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए। सबसे कम वैकेंसी अंडमान में, सबसे हाईएस्ट वैकेंसी 960 आपको गुजरात में दिखती हैं। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से और अपने स्टेट के हिसाब से यहां पर वैकेंसीज को देख सकते हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि भाई हरियाणा में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 84 वैकेंसीज हैं हरियाणा के लिए। अगर आप हैं झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको महज 64 वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ से तो 122 वैकेंसी आपको देखने को मिलती हैं। बिहार से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 179 वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में अच्छा नंबर है, 764 वैकेंसीज हैं। उत्तराखंड में 76 वैकेंसीज हैं। वेस्ट बंगाल 194 वैकेंसीज हैं। राजस्थान में 412 हैं और इसी तरह से आप देखेंगे महाराष्ट्र 580 और मध्य प्रदेश में 136 वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर टोटल 5000 वैकेंसीज पैन इंडिया लेवल पर हैं, पूरे देश भर में हैं। साथियों, सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन के कुछ राउंड हैं। जैसे सबसे पहला राउंड है कि आपको रिटन एग्जाम देना होगा।
रिटन एग्जाम में 4 टोटल टेस्ट लिए जाएंगे। सबसे पहला टेस्ट होगा जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, 25 सवाल 25 नंबर। दूसरा टेस्ट होगा क्वांट और रीजनिंग के कंबाइंड, यानी कि एक साथ 25 क्वेश्चन का सेट होगा, जिसमें क्वांट यानी गणित और रीजनिंग दोनों शामिल होंगे। 25 सवाल 25 नंबर। कंप्यूटर के 25 सवाल 25 नंबर, इंग्लिश के 25 सवाल 25 नंबर, यानी टोटल 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट 100 क्वेश्चंस के लिए, और समय रहेगा पूरे 1 घंटे का। मीडियम ऑफ टेस्ट इंग्लिश छोड़कर कोई भी आप सब्जेक्ट देते हो, चाहे वो जीए हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, आपको उसमें वो बाइलिंगुअल टेस्ट मिलेगा। इंग्लिश जाहिर सी बात है आपका इंग्लिश में ही रहेगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर्स इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। पूरे पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि 100 के 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन गलत होने पर आपका नंबर्स नहीं कटेंगे, ठीक है। जब आप रिटन टेस्ट को पास कर लेंगे, उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा आपका टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज टेस्ट का मतलब यह है, देखिए ये वैकेंसी पूरे देश भर में है। अब आपने देखा कि भाई गुजरात में तो काफी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, 960 960 वैकेंसी हैं, और आप बिलोंग करते हैं उत्तराखंड से, जहां पर महज 76 वैकेंसीज हैं। तो आपने सोचा कि भाई 76 वैकेंसीज में तो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, तो क्यों ना मैं गुजरात से अप्लाई कर देता हूं और गुजरात में ही मेरी पोस्टिंग हो जाएगी। तो 1 साल गुजरात में रह लेता हूं, वहीं पर रहकर अपनी जो भी टारगेट है, जो सरकारी नौकरी का मेरा लक्ष्य है, उसे भी करता रहूंगा, और साथ में गुजरात का एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। और गुजरात में अच्छी पोस्ट भी है, अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हैं, तो शायद मेरा सिलेक्शन भी हो जाए। तो उसके लिए ये जरूरी है कि आपको गुजरात की लोकल लैंग्वेज लिखनी, बोलनी, समझनी और पढ़नी आनी चाहिए। इस बात का एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट को पास करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब है कि आप देश के किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको लिखनी, पढ़नी, बोलनी और समझनी आनी चाहिए, ठीक है। ये एलएलपीटी का मतलब है, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि अगर आपने जिस स्टेट के लिए अप्लाई किया, जैसे आपने तमिलनाडु के लिए अप्लाई कर दिया, वहां तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, तमिल। अगर तमिल आपने 10th और 12th में एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, एज अ सब्जेक्ट उस लैंग्वेज को पास किया है, तो फिर आपको एलएलपीटी देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इस एग्जाम को इस एग्जाम को दिए बिना ही आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इन्होंने लिखा है विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट, यानी फिर आपको लैंग्वेज टेस्ट के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि किस क्षेत्र की, किस स्टेट की कौन सी लोकल लैंग्वेज मानी गई है। जैसे देखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हिंदी और इंग्लिश मानी गई है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु और उर्दू मानी गई है, असम में असामीज है, बंगाली है, बोडो है, बिहार में हिंदी उर्दू है, चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं हिंदी पंजाबी है, दिल्ली में हिंदी है, गोवा में कोंकणी है, गुजरात में गुजराती है, हरियाणा में हिंदी पंजाबी है। इस तरह से आप अपने स्टेट के हिसाब से, या जिस स्टेट में आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं, उसकी लोकल लैंग्वेज को यहां पर देख सकते हैं। तो अगर आपने जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर दिया, वहां की लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। अगर आपने मान लिया उड़ीसा के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपको उड़िया भाषा बोलनी, लिखनी, पढ़नी, समझनी आनी चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान रखते हुए ही फॉर्म भरिएगा। आगे साथियों लेकर चलता हूं, जब आपने रिटन पास कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कर लिया, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाला जो राउंड है वो भी आपने क्वालिफाई कर लिया, देन आपका मेडिकल फिटनेस होगा और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इसमें सिलेक्शन के राउंड्स हैं। आगे मैं बढ़ता हूं दोस्त जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो जॉब प्रोफाइल को इन्होंने स्पेसिफिक एक स्पेस दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही, और उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि ये पूरी तरह से ट्रेनी जॉब है, नॉट बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय। यानी आप अगर बैंक से जुड़ते हैं एज ए अप्रेंटिस, तो आपको एम्प्लॉय के तौर पर नहीं, बैंक आपको एक ट्रेनी के तौर पर देखती है। इस बात का मतलब यह है कि बैंक अपने एम्प्लॉय को तमाम तरह के अमेनिटीज देती है, बेनिफिट्स देती है, पर्क्स देती है, अलाउंसेस देती है। वो सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। आपको महज 15,000 रुपए महीने दिए जाएंगे और कंप्लीट ट्रेनिंग होने के बाद एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब है। आगे साथियों मैं बताना चाहूंगा, जैसे इन्होंने मेंशन किया है कि जो आपका स्टाइपेंड होगा वो 15,000 रुपए महीने होगा, ठीक है, और ये आपको हर महीने मिलेगा 1 साल तक।
अब बात करते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्त, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले प्री रजिस्ट्रेशन ऑन गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप पोर्टल, सरकार ने अप्रेंटिसशिप पोर्टल बनाया हुआ है, तो वहां आपने रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप नॉन टेक्निकल या जनरल ग्रेजुएट हैं तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है। अगर आप टेक्निकल या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है। और उसके बाद आपको अपना जो आधार कार्ड की स्कैन्ड कलर कॉपीज हैं उनको अपलोड करना है, पैन कार्ड, पासपोर्ट फोटो, सिग्नेचर, वो जैसा जैसा बोलता जाएगा वैसे वैसे आपको करना है। ध्यान रखिएगा कि आपकी जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में जो भी इमेज है या जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो 1 MB से छोटा हो, ठीक है। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे NATS और दूसरे जो पोर्टल्स हैं, चाहे हम बात करें यहाँ पर NAPS पोर्टल या NATS पोर्टल पर, उसके बाद आपको एक एनरोलमेंट आईडी मिलेगी, उसको आपको अपने पास नोट करके रखना है। सेकेंड राउंड है अप्लाई फॉर द अपॉर्चुनिटी विद इन द पोर्टल। NATS पोर्टल में लॉगिन करें, अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट वैकेंसीज पे जाएं और वहां पर आप बैंक ऑफ बड़ौदा सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। NATS पोर्टल का भी इन्होंने बताया है कि अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज पे जाएं, बैंक ऑफ बड़ौदा इन द सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम, ठीक है, वहां पर व्यू एंड क्लिक पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है फिल आउट द फाइनल एप्लीकेशन कम एग्जामिनेशन फॉर्म। फिर साथियों, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे पूरा एक फॉर्म आएगा, उस पूरे फॉर्म को आपको फिल करना है और पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद फाइनली आपको फी, जितनी भी जो फी है कैटेगरी वाइज, उस फीस को यहाँ पर आपको उसका पेमेंट करना है और फाइनली जो आपका फॉर्म है उसकी कॉपी को प्रिंट आउट कर सकते हैं, आप उसकी पीडीएफ को सेव कर सकते हैं। अगर आप गूगल क्रोम से करेंगे तो उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके उस पीडीएफ को आप सेव भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि सर हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क और पीओ की तैयारी, क्या हमें अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहिए? तो जवाब है यस, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है, जिन्होंने तैयारी अभी शुरू ही की है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनका प्री निकल जाता है, मेंस भी निकल जाता है या मेंस 1 या 2 नंबर से रुक जाता है, मतलब वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे कैंडिडेट इस तरह के जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस जॉब ऑफर में आप सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक की आपकी 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। बाकी जो दिन के 16 घंटे हैं वो कंप्लीटली आपके पास रहेंगे। उन 16 घंटे में आप मॉक टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को गति दे सकते हैं, स्पीड दे सकते हैं और यहां पर आपको हर महीने यानी रोज का 500 रुपया भी आपका बन रहा होगा, जो आपके ये एक तरीके से पार्ट टाइम जॉब की तरह है। एक ऐसा पार्ट टाइम जॉब जो आपको उस फील्ड में मिल रहा है जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। और इसका जो सर्टिफिकेट होगा अप्रेंटिस का, वो सर्टिफिकेट कल को अगर आप बैंक पीओ क्वालिफाई करते हो, रिटन क्वालिफाई किया आपने, इंटरव्यू डेस्क पर आप पहुंचे, तो आपके रिज्यूमे की वो सबसे पावर सुप्रीम वो आपकी डेकोरेशन होगी रिज्यूमे की, जिसमें आप मेंशन कर रहे होगे कि भाई आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिस किया है। तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा कि भाई हम एक ऐसे व्यक्ति, हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो जिसके लिए बैंक नया नहीं है, वो बैंक में ऑलरेडी 1 साल काम कर चुका है, एज अ क्लर्किकल पोजीशन पे काम कर चुका है, काम सारा क्लर्क का है लेकिन नाम है उसका ट्रेनी, एज अ ट्रेनी काम कर चुका है, वो सारे काम जो उस बैंक का क्लर्क करता है। यानी वो बैंकिंग के इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उससे पूरी तरह से वाकिफ है। अगर कल को वो व्यक्ति बैंक से जुड़ता है, ऐसा कोई व्यक्ति बैंक से जुड़ता है जिसके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है या उसने ट्रेनिंग ली है, तो बैंक में जल्दी कनेक्ट हो जाएगा कस्टमर के साथ, बैंकिंग एनवायरनमेंट के साथ, बैंकिंग की जो वर्क कल्चर है उसके साथ। इट इज वेरी पॉजिटिव। तो अगर आपका मन है बैंक में ही अपना करियर बनाना, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी चाहिए और आपको जल्द से जल्द फॉर्म फिल करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।